करेंगे जो हिंदी साहित्य में भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। वैसे तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य में स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। उसमें हम आज सूरदास जी का चर्चा करेंगे। सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्तों में से एक। उन्होंने भ्रमर गीत लिखा, सुर सरावली लिखा, सुर साहित्य लिखा। उन्हें अष्टछाप का जहाज भी कहा जाता है। सूरदास जी को अष्टछाप का जहाज भी कहा जाता है। आज कक्षा 11 के विनय से हम एक पद लेकर आए हुए हैं जिसका सस्वर वाचन किया जाएगा। तो उस पद का सस्वर वाचन करते हैं। बड़े सुंदर भाव से सूरदास जी लिखते हैं। अब के राखिले भगवान, अब के राखिले भगवान, अब हवानाथ बैठे द्रुमडरिया, है अनाथ बैठो दुमडरिया, पार दिशा दे मान, अब की राखिले भगवान, ताके डर में भाज्यो चाहत, ऊपर ढुकियो सचाल, अब की राखिले भगवान, दू भांति दुख भयो आनियह, कौन उबारे प्राण, अब की राखिले भगवान, सुमरति यही रसियो बारदी, सुमरति यही रसियो बारदी, कर छुटियो संधान, अब की राखिले भगवान, सूर संग लगियो सचा नहीं, जय जय कृपा निधान, अब की राखिले भगवान, राखिले भगवान। इसका भाव आप समझते हैं। सूरदास जी कह रहे हैं सांसारिक मोहमाया में फंसा हुआ प्राणी जब विपदा आती है तो भगवान का स्मरण करता है। एक पक्षी के माध्यम से भगवान के भक्ति और उनके कृपा के विषय में बताते हुए सूरदास जी कहते हैं, एक पक्षी किसी वृक्ष के डाल पर बैठी हुई है, उसका प्राण आज संकट में है। एक शिकारी उसको अपना निशाना बनाने वाला है और ऊपर सचान बने बाज होता है। बाज भी उसको क्या करना चाहता है? मारना चाहता है। दोनों प्रकार से वो दुविधा में फंसी हुई है। तभी वह अपने प्रभु भगवान श्री कृष्ण को याद करते हुए कहती है। सूरदास जी कह रहे हैं कि वह पक्षी कह रही है, हे प्रभु इस बार मेरे प्राणों की आप रक्षा कीजिए। आज हमारे प्राण संकट में हैं और मैं अनाथ हूं, मैं एक वृक्ष के डाली पर बैठी हुई हूं। मेरे पीछे एक बहेलिया पड़ा हुआ है, एक शिकारी पड़ा हुआ है, मुझे मारना चाहता है। दोनों प्रकार से मुझे आज दुख भेज दिया है और मेरे प्राणों की रक्षा कौन करेगा? आपके अलावा मेरे प्राणों की रक्षा कोई नहीं कर सकता। सुमिरन इतने पर भी स्मरण करते हुए भगवान उसके प्राणों की किस प्रकार से रक्षा करते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि सुमिरत ही अनिरसियो प्राप्त, इतने में ही भगवान का जैसे वह स्मरण करती है तुरंत अहिमनि होता है। सब सांप उस शिकारी को काट लेता है और शिकारी के हाथों से बाण छूट जाता है। वो बाण किसको लगता है? बाज को लग जाता है। इस प्रकार से भगवान की असीम कृपा बरसती है। शिकारी और बाज दोनों मर जाते हैं और उस
पक्षी के प्राणों की रक्षा हो जाती है। राधे राधे।